बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Quotation first of all. If you are confused of good or bad effects of an action, then study the cause carefully and you will know what the effects may be. कि अगर आपको किसी भी चीज़ के किसी भी काम के अच्छे या बुरे असरात कंफ्यूज कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि इसके असरात कैसे आ रहे हैं किसी काम के जो आपने किया, देन स्टडी द काज केयरफुली, उसकी वजह तलाश करें बहुत एहतियात के साथ, ख्याल से, तवज्जो के साथ, एंड यू विल नो व्हाट द इफ़ेक्ट्स में बी, फिर आपको पता चल जाएगा कि अब उसके असरात कैसे होंगे जिस काम में आप कंफ्यूज हो रहे थे। ओके। Exercise 2.5, question number 1. Use laws of logarithms to expand the following. Here are the laws of logarithm. These are the laws of logarithm. जो हमने यूज़ करने हैं वो laws mainly they are 3 in number. पहला एक लॉ हमने यूज़ करना है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं सिंगल लॉग में, तो हमने उनको सेपरेट लॉग में ऐड कर देना है। सिंगल लॉग में अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो सेपरेट लॉग में ऐड कर देना है, और अगर सिंगल लॉग में कोशेंट फॉर्म में है, सिंगल लॉग में अगर कोशेंट फॉर्म में है तो हमने उनको माइनस कर देना है सेपरेट लॉग में। Here are some laws, we are to consider them first. पहला law, this is here. Product law of logarithms. It says that log of mn, ये हमारे पास है, log of mn is equal to log of m plus log of n. बेस जो भी होगा वो हम उसी तरह से कंसिडर करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। दूसरा है द कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। इसका कंक्लूजन क्या है? इफ a log, single log is given of a quotient, log of m divided by n is equal to log of m minus log of n. अगर सिंगल लॉग में प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये आ जाएंगे सेपरेट लॉग में एडिशन फॉर्म में, और अगर सिंगल लॉग में कोशेंट फॉर्म है तो फिर सेपरेट लॉग में डिफरेंस फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट इज द पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। इसमें क्या होता है? इसमें अगर हमारे पास किसी भी क्वांटिटी की लॉग के आर्गुमेंट का अगर कोई एक्सपोनेंट है, लाइक दिस वन, लॉग के आर्गुमेंट का एक्सपोनेंट आर्गुमेंट है m, log of m to the power n is equal to n log of m. बेस जैसा है वैसे का वैसे ही हमने लिखना है। बेस नहीं गिवन तब भी हमने उसी तरह से लिखना है। अगर बेस गिवन है तो उसको मेंशन करना है, अदरवाइज ये मेंशन नहीं होगा। तो log m to the power n is written as n log of m. हमने आर्गुमेंट के पावर को, आर्गुमेंट के एक्सपोनेंट को log से पहले लिख देना है। बस ये 3 लॉज हैं जो आज अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें ये यूज़ होंगे। तो इनको हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। These are the questions here. Question number 1, use log of logarithms to expand the following. First of all, log of 9t. Two quantities 9 and t are being multiplied in single log. They will be written in separate log with plus sign. Log of 9 plus log of t. Part number 2, log of 59 by s. तो लॉ ऑफ कोशेंट
लॉ ऑफ लॉगरिथम ऑफ कोशेंट हमने यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे log ऑफ 59 माइनस log ऑफ s। सिंगल लॉग में कोशेंट फॉर्म में है, तो सेपरेट लॉग में डिफरेंस फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। कि हमारे पास अगर ये इस तरह से है log ऑफ 5pq² डिवाइडेड बाय log ऑफ xy cube, what is it? This is xy cube. xy cube. I made the correction. Okay. Yes, xy cube. तो पहले क्वेश्चन अप्लाई होगा जो यहाँ पे अप्लाई होगा, log ऑफ 59 माइनस log ऑफ s की तरह से log ऑफ न्यूमरेटर माइनस द log ऑफ डिनोमिनेटर हमने किया। इसमें भी पावर 3 पावर फॉर्म में है। ओके, तो हमने सेपरेट कर दिया। अब ख्याल ये रखना है कि ये जो हमारे पास log की पावर आ रही है, इस पावर को हमने पहले लिखना है। अब पहले इसको सेपरेट करें, log ऑफ 5, ये 3 क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इस वैल्यू को हमने जब सेपरेट करना है तो इसके लिए हम log ऑफ लॉ ऑफ पावर ऑफ लॉगरिथम से अप्लाई करना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा log ऑफ 5pq² को लिखेंगे हम log ऑफ 5 प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ q² माइनस ये माइनस है, तो इन दोनों का log सेपरेट करने के लिए log ऑफ x प्लस log ऑफ y क्यूब, ये हमने लिख दिया। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि स्टूडेंट जल्दी में दोनों को प्लस कर देगा, या कि प्लस करना है विद माइनस साइन इन कॉमन, ये माइनस पहले से कॉमन है, इसलिए इसको बाहर लिखना है ताकि ये मिस्टेक ना हो। अब इसका जो पावर लॉ था वो अप्लाई किया, जो आर्गूमेंट की पावर है वो log से पहले लिख दी। इसमें भी आर्गूमेंट की पावर log से पहले आएगी, 2 log ऑफ q माइनस log ऑफ x, और ये 3 भी log से पहले लिखा। अब ये माइनस साइन इधर भी अप्लाई होगा, इसके साथ भी अप्लाई होगा। इन दिस वे वी विल गेट log ऑफ 5pq² ओवर xy क्यूब इक्वल टू log ऑफ 5 प्लस log ऑफ p प्लस 2 log ऑफ q माइनस log ऑफ x माइनस 3 log ऑफ y। रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि इतने सारे स्टेप्स किए जाएं, रिक्वायरमेंट इज़ यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। तो हमने इस फॉर्म में एक्सपेंड कर देना है, दैट्स ऑल। अगर आप प्रैक्टिस करें कि हर एक चीज़ को ठीक तरह से आपने लिखना है। मिस्टेक कॉमनली क्या होती है, ये जो माइनस साइन है अगर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो ये जब इनको सेपरेट करने लगेंगे तो इस सेपरेट करते हुए स्टेप में हम यहाँ पे माइनस नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट थिंक्स दैट दीज टू आर बीइंग मल्टीप्लाइड, और मल्टीप्लाई होने वाले दोनों प्लस में लिखे जाते हैं सेपरेट लॉग में। दोनों क्वांटिटीज़ आर एज मैनी क्वांटिटीज़ आर देयर सो मैनी समेशन साइंस विल बी देयर। 2 क्वांटिटीज़ हैं तो उनको एक समेशन साइन से, या 3 क्वांटिटीज़ हैं तो 2 समेशन साइन से लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। अब आप इसको केयरफुली करना चाहते हैं तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करें, अदरवाइज़ यही स्टेप काफ़ी है कि हमने गिवन क्वेश्चन को लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को यूज़ करते हुए एक्सपेंड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 53.3 डिवाइड बाय 46.4।
तो पहले तो इसको पावर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, उसके बाद पावर को पहले लिख दिया जैसे लॉग से पहले लिखा जाता है। फिर लॉग ऑफ अ कोशेंट है, उसके ऊपर हमने कोशेंट रूल अप्लाई किया, ये वाला। ये अप्लाई करने के बाद अब इन दोनों को सेपरेट करना है। 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों दोनों से होगा? क्योंकि दोनों की ही पावर में लिखा हुआ था 1/2, दोनों का ही स्क्वायर रूट था, इस वजह से दोनों के साथ आएगी। ओके, वी प्रोसीड टुवर्ड्स द मोस्ट टफेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। तो इस पार्ट को देखते हैं, पार्ट नंबर 7। log of this whole quantity whole to the power n whole to the power t। इस t को पहले लिखें, t log of ये सारी क्वांटिटीज। अब थर्ड रूट ऑफ 5.512 इंटू पी m पावर 1/2 होल डिवाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ 5.91 a स्क्वायर b। अब इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई करें, माइनस हो गया। इसके बाद इन तीनों क्वांटिटीज़ पर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, इन तीनों के ऊपर फिर वही लॉ अप्लाई करें। इसके ऊपर लॉ प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। तो इनको इस तरह से हमने सेपरेट कर देना है। लॉग ऑफ थर्ड रूट को पहले पावर फॉर्म में लिखा, प्लस लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ m टू द पावर 1/2 माइनस, ये माइनस है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। पहले स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हो रही है तो इसलिए अब हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे पैरेंथेसिस वाले, पेयर ऑफ ब्रेसेस। एक जैसी ब्रैकेट्स कभी भी यूज़ नहीं करने, ये मैथमेटिकली गलत हो जाएगा कि यहाँ भी आप पैरेंथेसिस लगाएं जैसे ये यूज़ किए हुए हैं, तो पैरेंथेसिस बार बार नहीं लगाने। तो यहाँ पे हमने पेयर ऑफ ब्रेसेस यूज़ करने हैं, ये पेयर ऑफ ब्रेसेस हमने यूज़ किए। अच्छा, तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग ऑफ सेकंड प्लस लॉग ऑफ थर्ड, ये प्लस करके लिख दिया। अब इनके ऊपर पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई करना है। इसकी पावर कोई नहीं है, एज इट इज़। इसकी पावर थी जो लॉग से पहले लिख दी, इसकी पावर थी जो लॉग से पहले लिख दी, इसकी पावर है जो लॉग से पहले लिख दी, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा और पावर को भी लॉग से पहले लिखना है, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये हमने एक्सपेंड कर दिया। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, ये t सब के पावर में था तो इस वजह से t सब से मल्टीप्लाई होगा सारी क्वांटिटीज से। इस वजह से ये बन जाएगा t इंटू 1/3 मीन्स t/3 log ऑफ 5.512 प्लस t log ऑफ p प्लस t जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो t/2 log ऑफ m माइनस 1/4 को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे t/4 log ऑफ 5.91 माइनस 2t, यहाँ भी t मल्टीप्लाई होगा, हर एक क्वांटिटी से t को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2t log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो इससे भी t मल्टीप्लाई होगा तो t log ऑफ b हो जाएगा। एक्चुअली हमने ये लिखना है, अगर आप केयरफुली इसको ठीक तौर से लिख सकते हैं। जस्ट दिस वन स्टेप इज़ रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व्ड। ओके, ज़्यादा नहीं ज़रूरत। हमारे रिक्वायरमेंट ये है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को यूज़ करके एक्सपेंड करना है। ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मिस्टेक के चांसेस हैं कि आपने इसको सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं किया या केयरफुली नहीं कर पाते, तो फिर ख्याल रखना है मिस्टेक कोई भी छोटी सी एक भी हो जाएगी, कहीं प्लस की जगह माइनस आपने लिख दिया तो आपका स्टेप तो गलत ही हो गया। फिर ये स्टेप गलत हुआ तो इतनी सारी आपने ट्रबल भी ली इसको एक्सपेंड करने की, लेकिन उसमें एक साइन भी गलत कर दिया या किसी पावर फॉर्म को आपने पहले नहीं लिखा तो स्टेप गलत हो जाएगा। एक ही तो स्टेप है, वही गलत हो जाए तो फिर मार्क्स कहाँ के हुए? 1 मार्क का तो ये क्वेश्चन हो सकता है, तो फिर ख्याल रखना है। ओके, इसके अपोजिट है, ये रिवर्स में है 3 log ऑफ x माइनस 5 log ऑफ y। क्या करना है? यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन। अब हमने कंबाइन करना है तो ये 3 पहले पावर में आ जाएगा, ये बन जाएगा log x क्यूब माइनस log 5 log y टू द पावर 5।
तो जब ये दोनों माइनस हो रहे हैं सिंगल लॉग में कोशेंट फॉर्म में आ जाएंगे। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से होगा, ये t की पावर 1/2 हो जाएगी, r की पावर 1/3 हो जाएगी, s की पावर 1/5 हो जाएगी। तो ये थर्ड रूट होता है, ये स्क्वायर रूट होता है, ये फिफ्थ रूट होता है। इस तरह से ये सिंगल लॉग में आ जाएंगे। दिस इज़ रिक्वायरमेंट कि सिंगल लॉगरिथम में हमने इनको ट्रांसफॉर्म करना है। कोई भी मुश्किल नहीं है चीज़, सिवाय इसके कि हम करने के लिए आमादा हो जाए। नथिंग इज़ हार्ड और डिफ़िकल्ट बट अ मैन्स विल। बंदा करना ही कुछ ना चाहे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई बे थैंक्स।